Hi guys, welcome to the first session of transpiration. Transpiration is the loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plants. यानी कि प्लांट के जो हिस्से हवा में हैं, जमीन से ऊपर, स्पेशली लीव्स, वहां से वाटर का लॉस अब किस रूप में? वाटर वेपर्स के रूप में। दोनों चीजें मेंशन करनी जरूरी है। द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from the aerial parts of the plants. Actually, leaves के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटाज कहते हैं। उन स्टोमेटाज के जरिए ट्रांसपिरेशन होता है। इस ट्रांसपिरेशन को शो करने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए we use a particular paper that is called cobalt chloride. बोर्ड पूछ सकता है कि इसका कलर कैसा होता है, तो इट इज ब्लू व्हेन ड्राई एंड पिंक व्हेन वेट। नेक्स्ट यहां पे एक एक्सपेरिमेंट है, सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन। हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट लेते हैं जिसमें कि लीव्स होनी चाहिए और उसको पॉलिथीन से रैप करके हम धूप में रख देते हैं करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप देखेंगे कि उस पॉलिथीन के अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं। अब वो ड्रॉपलेट्स किस चीज की है? बोर्ड पूछ सकता है आपसे ये कुछ क्वेश्चंस। तो ड्रॉपलेट्स आप कहेंगे कि वो वाटर वेपर्स है क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट दी ड्रॉपलेट्स आर ऑफ वाटर? तो वाटर की एक केमिकल टेस्ट है वाटर का कि वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को व्हाइट से ब्लू कर देता है, और यहां पे भी ऐसा होगा। और दूसरी चीज, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आपके पास है, अगर वो पिंक हो जाता है ब्लू से तो भी हम कह सकते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स किसकी हैं? वाटर की हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स आई कहां से? ऑब्वियसली लीव्स से, या कहा जाए प्लांट से। मैं अगर कहूं आपसे कि कैसे प्रूव करेंगे कि ये लीव्स से ही आई हैं, तो इसके लिए हम एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वो होता है जो कि ये प्रूव करेगा कि गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में जो काम हो रहा है वो अगर हम कंडीशंस बदल दें तो वो काम नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें लीव्स ना हो, और जब उसमें लीव्स नहीं होंगी, पॉलिथीन रैप होगी, तो आप देखोगे कि उसमें ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा और मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स भी नहीं आएंगे। एक और चीज पूछी जा सकती है कि आपने पॉट को क्यों नहीं कवर किया? तो पॉट इसलिए कवर नहीं किया जाता है कि पॉट में जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर होगा, और अगर हम पूरा पॉट कवर कर देंगे साथ में, तो कहने वाला ये कह सकता है कि दिस मॉइस्चर हैज कम फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो बच्चे ज्यादातर लिखते हैं गेनोंग स्पोटोमीटर, जबकि पोटोमीटर इज द करेक्ट आंसर। गेनोंग स्पोटोमीटर, फार्मर स्पोटोमीटर, डार्विन स्पोटोमीटर, ये कई प्रकार के पोटोमीटर्स हैं जो कि बनाए गए थे। तो यहां पे गेनोंग स्पोटोमीटर आपके सिलेबस में है। एज यू कैन सी, यहां पे डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें एक लीफ कहा जाए या ट्विग लगाई गई है, और ट्विग लगाने के बाद हमने उसमें कलर्ड वाटर भरा है। कलर्ड वाटर क्यों भरा जाता है पूछा जाता है, तो कलर्ड वाटर का यूज ये है कि वाटर कलरलेस होता है। अगर हमने वाटर को कलर नहीं किया तो इसमें जो एयर बबल हम डालेंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो एयर बबल दिखे इसलिए कलर्ड वाटर लेते हैं। रिजर्वायर का क्या यूज है? रिजर्वायर जब हम ट्रांसपिरेशन होने देंगे, देखिए यहां पे एक चीज बता दूं कि ट्रांसपिरेशन को हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम देखते हैं कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ। जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा एक गिवन टाइम में, हम एज्यूम करते हैं कि उतना ही वाटर ट्रांसपायर हुआ होगा। तो जैसे जैसे लीव से ट्रांसपिरेशन होगा वैसे वैसे वहां पे नीचे से वाटर एब्जॉर्ब होगा, बबल की मूवमेंट नजर आएगी। से 5 मिनट हम ले लेते हैं कि 5 मिनट में बबल कितना मूव करता है। तो बबल ने मूवमेंट करी, हमने उसका मूवमेंट को नोट किया, फिर हमने रिजर्वायर को ओपन करके बबल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज देना है। फिर हम अगले 5 मिनट चेक करेंगे। ऐसे करते करते कई सारी कॉन्करेंट रीडिंग्स लेने के बाद हम एवरेज लगाते हैं कि 5 मिनट में इतना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट मीन्स इतना ही वाटर
ट्रांसपायर भी हो रहा होगा। हालांकि इसके यूज में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना आसान काम नहीं है। बाहर एटमॉस्फेयर में जरा सा भी टेम्परेचर प्रेशर का चेंज आएगा, बबल की मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा। अब बोर्ड भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कि हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। पहला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। सनलाइट जितनी तीखी होगी उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जितनी तेज होगी ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, उमस ज्यादा होगी, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसी के बेस पे उस पोटोमीटर को जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, अगर हम हाई इंटेंसिटी सनलाइट में रख दें तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा और पोटोमीटर में बबल की मूवमेंट तेज हो जाएगी। उसी पोटोमीटर को फैन के आगे रखते हैं तो अगेन विंड वेलोसिटी बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, उसकी बबल की पोजीशन मूवमेंट तेज हो जाएगी। और अगर हम तीसरा केस लें, उसको डार्क में रख दें, डार्कनेस में, तो डार्कनेस में ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, इसलिए बबल की मूवमेंट रुक जाएगी। अब कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछते हैं इस चैप्टर से, आईसीएससी बोर्ड में। तो पहला है ट्रांसपिरेशन लोअर सरफेस पे लीव्स के क्यों होता है ज्यादा। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि दो प्रकार की लीव्स मेनली देखी गई हैं। एक होती हैं आइसो बायलेटरल लीव्स। आइसो मीन्स सेम, बाय मीन्स दोनों, और लेटरल मीन्स साइड। जिन लीव्स की दोनों साइड्स एक सी होती हैं वो आइसो बायलेटरल कहलाती हैं। और ज्यादातर लीव्स होती हैं डॉर्सी वेंट्रल, मतलब अपर और लोअर सरफेस की बनावट में बहुत फर्क होता है। तो जिनकी अपर सरफेस शाइनी और लोअर सरफेस थोड़ी रफ हो, वो जनरली डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती हैं। और ऐसी लीव्स में स्टोमेटाज लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, इसलिए ट्रांसपिरेशन भी लोअर सरफेस से ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि लोअर सरफेस पे ही स्टोमेटाज ज्यादा क्यों होते हैं। तो उसका आंसर ये है कि अपर सरफेस पे अगर स्टोमेटाज ज्यादा होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी उस पे, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। तो एक तरीके से आप ये अडेप्टेशन कह सकते हो या नेचर कह सकते हो कि लोअर सरफेस पे स्टोमेटाज ज्यादा होने से इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और ट्रांसपिरेशन रेट लिमिटेड रहेगा, प्लांट को वाटर का लॉस नहीं झेलना पड़ेगा और प्लांट की डेथ होने से बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीव्स कुछ प्लांट्स की अपर सरफेस पे ज्यादा शाइनी होती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर क्यूटिकल की पाई जाती है, इस कारण से ऐसा होता है। और अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स दिन में विल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और शाम को रिकवर करते हैं, तो उसका आंसर है ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपिरेशन रेट एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन से। तो पानी का ज्यादा लॉस होने से लीव्स विल्ट कर जाती हैं, ड्रूप कर जाती हैं, और शाम को ट्रांसपिरेशन रुक जाता है और एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो लीव्स रिकवर कर जाती हैं। और अगर तो वो रिकवर कर गई तब तो ये कहलाएगी टेम्परेरी विल्टिंग। लेकिन बाय द वे अगर वो रिकवर नहीं करती हैं तो परमानेंटली डैमेज हो जाए, यानी कि कहा जाए वो लीव्स कभी भी रिकवर ना करें, तो देन इट विल बी कॉल्ड इंसिपिएंट ऑफ परमानेंट विल्टिंग। तीन प्रकार का ट्रांसपिरेशन मेनली ऑब्जर्व किया गया है। जो स्टोमेटास के जरिए हो, जो कि 80 to 90% होता है, वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटास की खासियत है दिन में खुलते हैं, शाम को बंद होते हैं। ये हम सेशन 2 में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। फिर है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जैसे लीव्स पे पोर्स होते हैं जो कि दिन में खुलते हैं, शाम को बंद होते हैं, स्टोमेटास, ऐसे ही वुडी स्टेम्स पे परमानेंट ओपनिंग्स होती हैं जिनको कि हम लेंटिसल्स कहते हैं। वो दिन रात खुले रहते हैं, वहां से जो ट्रांसपिरेशन होगा वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। और तीसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जो कि वैक्सी लेयर क्यूटिकल से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूज है। तो पहली चीज, जैसे जैसे प्लांट वाटर को ट्रांसपायर करते हैं तो जहां जहां से ट्रांसपिरेशन करेंगे वहां वहां से एक
सक्शन फोर्स वैक्यूम सा क्रिएट होगा जो थ्रू आउट द प्लांट लेंथ डेवलप होगा और रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। दूसरी चीज, ये कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट्स को। जैसे हमें जब पसीना ज्यादा आता है तो बॉडी कूल होती है, ऐसे ही ट्रांसपिरेशन से प्लांट बॉडी कूल होती है। फिर एक्सेसिव वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो भी लॉस होता है इससे, और जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे प्लांट में। तो ये कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं जो प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन कॉज करता है। ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स में वेरियस अडेप्टेशंस होती है। अडेप्टेशंस के अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स भी आते हैं मार्केट में जो अगर स्प्रे कर दिए जाए प्लांट्स पे तो प्लांट्स से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम कर देंगे। इनमें प्रमुख है आपका फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और एब्सिसिक एसिड। ऐसे केमिकल्स को हम एंटी ट्रांसपिरेंट्स कहते हैं। दूसरे तरीकों में प्लांट अपने आप में जो एडेप्टेशंस करता है उसमें है स्टोमेटाज डीपली एम्बेडेड हो जाएंगे, हेयर से कवर हो जाएंगे, जिनको हम संकन स्टोमेटाज कहते हैं। कईयों में लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि कम सरफेस एरिया में कम स्टोमेटाज होंगे, ट्रांसपिरेशन कम होगा। कईयों में लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में। कईयों में मल्टीपल एपिडर्मिस देखी गई है, एपिडर्मल लेयर जो है वो कई सारी लेयर्स बन जाएंगी, और कुछ में क्यूटिकल थिक हो जाएगी ट्रांसपिरेशन रेट को ऑटोमेटिकली कम करने के लिए। नेक्स्ट है गट्टेशन। इसमें भी वाटर का लॉस होता है प्लांट से, और वो लॉस जो होगा वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में होगा, और वो भी कहां से? लीव्स की मार्जिन से। लीफ की मार्जिन पे जहां जहां लीव्स की वेन्स एंड करती हैं वहां स्पेशल पोर्स होते हैं, हाइडाथोड्स। बोर्ड को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, बोर्ड इसकी लोकेशन बहुत पूछता है। तो हाइडाथोड्स आर दोज पोर्स फ्रॉम वेयर गट्टेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स, एंड डोंट फॉरगेट दैट इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या होता है, कभी कभार प्लांट में कोई इंजरी हो जाती है या कट पार्ट लग जाता है कहीं से भी, जहां से सेल सैप लीक होने लग जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग। So there are certain more questions as well as topics left for the transpiration that we will be discussing in our second session. For the time, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो don't forget to like it, comment on it and subscribe the channel. Thank you.